नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि हत्या के पीछे की कई वजहें अब तक सामने आ चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रंजिश की वजह से उनकी हत्या की गई। कुछ लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की है। हालांकि अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की बातें अब तक सामने आई है, लेकिन खुल करके सीधे तौर पर किस वजह से हत्या की गई ये अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई है। लेकिन क्यों? सवाल ये है कि आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या कराई, इसके पीछे की आखिर क्या वजह है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही बताएंगे आपको कि बाबा सिद्दीकी का बिहार से क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो गोपालगंज के रहने वाले हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोगों का इस वक्त क्या रिएक्शन है वो भी आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी राजनीति में आने से पहले, यानी राजनेता बनने से पहले एक्टर बनना चाहते थे और इसीलिए उनकी तमाम सुपरस्टार से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। हमने देखा कि इफ्तार पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान और तमाम बड़े एक्टर आते थे, उनके साथ वो उठना बैठना उनका होता था। अच्छी पकड़ बॉलीवुड में उनकी मानी जाती थी क्योंकि वो एक वक्त पर एक्टर बनना चाहते थे। आइए उनकी पूरी कहानी को इस वीडियो में जानते हैं। शनिवार की शाम मुंबई में 3 बंदूकधारी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा नाम है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सिनेमा जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक शोक का माहौल है। सिनेमा जगत के कई सितारे ऐसे हैं जो अपने बुरे वक्त का साथी बाबा सिद्दीकी को बताते हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत से केवल मुंबई ही नहीं बल्कि बिहार में भी गम का माहौल है। बिहार के लोग भी इनकी मौत से काफी शोक में डूबे हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी का बिहार वासियों के साथ भी बहुत गहरा और पुराना नाता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने माया नगरी जाकर बहुत बड़ा नाम कमाया। बताते चलें कि आपको कि बाबा सिद्दीकी ने अपने जीवन के शुरुआती 5 साल गोपालगंज के टोगी गांव में बिताए थे। गोपालगंज जिले के माझा ब्लॉक के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी का पुश्तैनी परिवार रहता है। उनके पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी घड़ी बनाने का काम करते थे। अब्दुल रहीम बाबा सिद्दीकी को 5 साल की उम्र में मुंबई लेकर चले आए थे। और अब आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी एक समय पर हीरो बनना चाहते थे क्योंकि 5 साल की उम्र में ही वो मुंबई आ गए थे। ऐसे में जब मुंबई माया नगरी कहते हैं, वहाँ जो भी आता है एक बड़े सपने लेकर आता है और खासकर एक्टर एक्ट्रेस बनने के सपने सबसे ज़्यादा लोग लेकर के माया नगरी मुंबई में पहुँचते हैं। ऐसे में बाबा सिद्दीकी भी एक्टर बनना चाहते थे। क्या है पीछे की कहानी, आइए बताते हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले बाबा सिद्दीकी फिल्म में आना चाहते थे। हीरो बनने का सपना था। ऐसे में उन्होंने फिल्म से जुड़े लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि इसी दौरान उनका फिल्म जगत के लोगों के साथ अच्छा खासा कनेक्शन भी हो गया था। फिल्मी जगत में ही बाबा सिद्दीकी ने नाम और शोहरत कमाई। बाबा सिद्दीकी के कई दोस्त आज सुपरस्टार बन गए हैं। इसी पकड़ के बदौलत उन्होंने वांद्रा इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। साल 1999 में जब विलासराव देशमुख के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आई तो उन्होंने कांग्रेस के सलीम जकारिया की जगह बाबा सिद्दीकी को टिकट दिया। और अब एक और भी कहानी है कि एक एक्टर के बदौलत ही बाबा सिद्दीकी को टिकट मिली थी। पहली बार जब टिकट बाबा सिद्दीकी को मिला था राजनीति में आने को लेकर के, तो एक एक्टर के बदौलत ही। कौन थे वो एक्टर, आइए बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता सुनील दत्त का बाबा सिद्दीकी को टिकट दिलाने में बड़ा हाथ था। सुनील दत्त और बाबा सिद्दीकी अच्छे दोस्त थे। सुनील दत्त के कहने पर ही विलासराव देशमुख ने बाबा सिद्दीकी को टिकट दिया था। बांद्रा से टिकट मिलने के बाद उन्होंने अपने सारे घोड़े खोल दिए और उन्हें पहले ही चुनाव में जीत मिल गई। 1999 में बाबा सिद्दीकी पहली बार विधायक चुने गए, जिसके बाद वो लगातार 3 बार इस सीट से जीतते रहे। उन्हें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया। विधायक और मंत्री बनने के बाद बाबा सिद्दीकी मशहूर हो गए और उनके घर बड़े बड़े सुपरस्टार आने लगे। हर साल रमजान में इफ्तार पार्टी देने लगे जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सुपरस्टार आते थे। बाबा सिद्दीकी 4 दशक से ज्यादा का वक्त कांग्रेस में गुजार चुके थे, लेकिन उन्हें चाहने वाले सभी दल में थे। बाबा सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में छात्र नेता के रूप में की थी। वो बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए।
एक किस्सा उस वक्त का भी है जब माया नगरी में उनके नाम की तूती बोलने लगी। तो वह 2018 में बिहार के अपने पुश्तैनी गांव पहुंचे थे। गांव पहुंचने पर उन्होंने कहा था कि वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन को कभी नहीं भूल सकते हैं। आज जब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है तो पूरा गोपालगंज गम की लहरों में तैर रहा है। चलिए अब आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ कनेक्शन बताते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो मौत है उसके पीछे की वजह लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। ऐसे में क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बाबा सिद्दीकी थे, वो भी जान लीजिए। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच और पूछताछ में कई ऐसे राज खुल रहे हैं जिन्हें जानकर हैरानी होगी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की बात लगभग कंफर्म हो गई है। क्राइम ब्रांच को आरोपियों ने पूछताछ में ये बताया कि वो लोग पंजाब की एक जेल में कैद थे जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से उनकी मुलाकात हुई थी। इन चारों आरोपियों में से 3 आरोपी एक साथ पंजाब के एक जेल में कैद थे। वहां जेल में पहले से बंद बिश्नोई गैंग के सदस्य से शूटर्स की पहचान हुई, जिसके चलते तीनों आरोपी बिश्नोई गैंग में शामिल हो गए। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए आरोपियों को 2.5 लाख रुपए की सुपारी मिली। शूटर्स हत्या के बाद आपस में 50-50 हजार रुपए बांटने वाले थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही दबोच लिया। पूछताछ में शूटर्स ने यह भी बताया कि 1 महीने पहले यानी कि 2 सितंबर को मुंबई के कुर्ला इलाके में शूटर्स ने एक किराए का घर लिया था और इसके लिए हर महीने 14,000 रुपए का रेंट भर रहे थे। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने यह भी बताया है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी भी इसी के तहत किराए के घर में रहकर रेकी करते थे और फिर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अब मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए उज्जैन, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें रवाना हो गई है। तो बता दें आपको कि बाबा सिद्दीकी को लेकर के अब तमाम जो अटकलें हैं वो अब सामने आ रही हैं कि आखिर इनकी हत्या के पीछे की वजह क्या है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही की है। फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से जारी है। अब उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।